अब शुरू करते हैं। शुरू इसमें क्वेश्चन में एक तो हमें क्या बनाना है, लाभ हानि वितरण खाता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बोलते हैं। कल मैंने तुमको ये पढ़ाया था अकाउंट, और इसके अंदर डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है ये भी बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, जो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60,000। और मत भूलो मैंने अपने फर्म से गुड्स निकाले, आहरण किया 2,000 रुपये का, और जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये 2,000 रुपये 60,000 के प्रॉफिट में जुड़ेंगे, और अगर ये रिकॉर्ड हो गया होता तो कुछ नहीं जुड़ता, सीधा सिंपल कितना प्रॉफिट मानते हैं हम, 60,000। तो ये 60,000 सॉरी कितना, 62,000 लिखना है, कोई दिक्कत। क्रेडिट साइड में एक चीज़ और लिखवाई थी, अगर फॉर्मेट याद है तो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स तो हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉइंग्स तो दे रखी है, पर ब्याज नहीं दे रखा है तो नहीं लिख पाएंगे, छोड़ दो। नहीं ड्रॉइंग्स तो लिखते ही नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में है ही नहीं ड्रॉइंग्स, क्या लिखते हैं वो है नहीं, छोड़ दो। इधर क्या लिखते हैं हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए को इंग्लिश में ए बोलते हैं, बी को बी बोलते हैं, सी को सी बोलते हैं। तुम्हारे याद होगा भी निकलवाया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमसे, बताओ ए का कितना आया था निकाल के, 3,000। फिर हाँ कितना, 1,800 रुपये। हाँ देख के बताओ ना कितना, 1,800, फिर 1,200, तीनों को जोड़ के कितना आया था ये, 6,000। अब हमें याद होगा एक पार्टनर को सैलरी भी देनी थी, किसको, टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाई तुम पहले देख लो एक बार, सै को, तो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सी सैलरी, देख लो एक बार कितने रुपए सैलरी है, 5। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब इसके बाद फॉर्मेट में अगर तुम्हारे याद होगा तो यहाँ पर सैलरी के अलावा कमीशन भी आता है, कमीशन है नहीं क्वेश्चन में, छोड़ दो। और एक और चीज़ आती है रिजर्व, यानी रिजर्व भी नहीं कहा कहीं कुछ क्वेश्चन में, छोड़ दो। तो बस और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। आखिरी में हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ का टोटल, और मैंने ये बताया था क्रेडिट के टोटल में से किसका टोटल घटाएंगे, डेबिट का। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 62,000। और यहाँ क्या लिखते हैं जब प्रॉफिट बांटते हैं, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कितने रुपए, तुम देखो ये रफ है मेरा, 62,000। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटाना है मुझे, किसका टोटल घटाना है, डेबिट का। तो ये डेबिट है, कितना है ये, 60 और 5, 11,000। ये 11,000 जैसे घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, 51,000। ये 51,000 क्या निकल के आया, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ये वो प्रॉफिट है जो डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में बटेगा। और थोड़ी देर पहले तुमसे मैंने बंटवाया था ये 51,000 का प्रॉफिट, किस रेशो में बंटवाया था, 3:1 बंटवाया था, क्या याद आया? तो इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे ए बी सी। क्वेश्चन में चालू खाते बनाने के लिए कहा गया है करंट अकाउंट। मैं तुमको बता दूं जो प्रॉफिट होगा ये करंट अकाउंट में जाएगा, और अगर चालू खाते ना बनाने के लिए क्या है होता, इसके बदले में कौन सा अकाउंट बनाने के लिए कहा होता, पूंजी खाता। तो फिर यहाँ पे कौन से अकाउंट में किस नाम से लिखता मैं यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि कौन सा अकाउंट बनाने के लिए कहा गया, चालू खाता, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, पता है करंट अकाउंट क्वेश्चन में कब बनाने के लिए कहा जाता है, जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो या फिक्स्ड हो। फिक्स्ड हो पढ़ा चुका मैं ये टॉपिक। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो हर पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स। क्या है, फिक्स। अब ये बताओ ये 51,000 को 3:1 में बांटा तो इस एक हिस्से में कितना आया था, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था ना। हाँ कितना, सही बताइए अब क्यों, 25,500। इसके हिस्से में, दूसरे वाले के हिस्से में बोलो 17,000, तीसरे वाले के हिस्से में बोलो 8,500।
अब देखो 1 2 3 तीन अमाउंट को जोड़ेंगे तो वही आएगा ना, कितना आएगा 51। बन गया ये अकाउंट। बताओ तुम्हें कोई डाउट हो तो मेरे से यही पूछ लो अभी। इसके भैया जो इसने तो 1000 रुपये का माल निकाला वो माइनस में होगा, वो यहाँ जोड़ना है, माइनस सर ये नहीं बस ऐसे ही ऐसे ही प्लस होगा, मतलब इसका कुछ नहीं दिखाना, बस ऐसे कर दो तुम, तब नंबर पूरे मिलेंगे, घबराओ मत। अब माल निकलाओ, माल पैसे कोई तो होगा, वो पैसे जुड़ जाएंगे, बस वो जोड़ना, कैसे ही मान लो तुम्हें अपने मन को समझाना, तुम्हें जोड़ना बस। आगे चले। अब क्वेश्चन में एक तो कहा गया था तुमसे लाभ हानि वितरण खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, भाई बना लिया। अब इसके बाद कौन से अकाउंट का नाम है, चालू खाते यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। बोलो कौन सा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये लो भाई, पार्टनर्स ऐसे बनाएंगे अब की बार इसको। ठीक है चलो भाई, कितने पार्टनर फर्म में, 3। ऐसे ही तो ये कौन सी साइड, ये A B C, A B C, यहाँ क्या लिखते हैं हम, पूरा अपना आप लिख लोगे ये पर्टिकुलर्स। बाय बैलेंस बी बाई डी लिखते हैं, करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दे रखा है पहले से ही क्वेश्चन के अंदर कि भाई चालू खाते का ये शेष है, नहीं दे रखा छोड़ दो। यहाँ से शुरू करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं पहले ही, सुनो ध्यान से एक बार। चालू खाता कैसे बनेगा, जो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाई दे रहा, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा डेबिट में, बताओ क्या दिखा रहा। एक तो तुमको क्या दिखाई दे रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है, ये जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहाँ जाएगा, जो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिख रहा वो करंट अकाउंट के उल्टी तरफ पहुँचा रहा था, क्रेडिट साइड। सी की सैलरी भी करंट अकाउंट के किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। और ये तीनों में जो प्रॉफिट बटा ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट। ये तीन चीज़ क्रेडिट साइड जाएगी, नहीं ये कहीं नहीं जाना, ये ही रहेगा। ये तीन चीज़ उठानी है, वहाँ ले जानी है। फर्म का तो खर्चा है, फर्म को पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। पार्टनर की रेवेन्यू पार्टनर को मिलेगी तो उसका करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, उनका बढ़ेगा, क्रेडिट साइड बढ़ेगा वहाँ। समझ में आया। अब चलते हैं वहाँ करंट अकाउंट की तरफ, वहाँ डेबिट में और यहाँ कहाँ आएगा, क्रेडिट। बताओ याद करो, ए को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, ए का निकल रहा था तुमने, ध्यान से देखो कितना आया था 3000। इसका कितना आया था, बोलते रहो, सही है या गलत लिख दिया, तब तो बोलते भी नहीं यार, बोलो फिर। अभी कितना, इसका कितना और इसका कितना, सैलरी मिल रही थी एक पार्टनर को, वहाँ P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख रहा है सैलरी, सी सैलरी दिखाऊं, तुम भूल गए हो यार, ये रहा सी की सैलरी 5000। ये कहाँ जाएगी, यहाँ। सी को मिल रही है तो सी के कॉलम में कितने रुपए, 5000। प्रॉफिट बटाना तीनों में, वो किस नाम से लिखे जाना होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिखाऊं कितना कितना हिस्से में गया था, ये रहा। एक हिस्से में कितना गया था 25,500, बी के हिस्से में 17,000,